अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट था सिद्दीकी कैनवस स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो कल जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी जो कि मर्ज होकर इलेक्शन लड़ रही हैं। एमक्यूएम एक बड़ी ताकत बन के जो है वो सामने आई है और एमक्यूएम का ये दावा भी है कि हम ये इलेक्शन आसानी से जो है वो जीत कर दिखाएंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान में मौजूद हैं। तो आज हम मौजूद हैं मलीर के इलाके सऊदाबाद में और यहाँ पे पूछते हैं आवाम से कि कल जो इलेक्शन होने जा रहा है आवाम किसको वोट देने जा रही है। तो चलें आवाम की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। कल वोट किसको दे रहे हैं भाई? अल्ताफ भाई को। अल्ताफ भाई को बाइकआउट करेंगे और आप बाइकआउट करेंगे। तो बाइकआउट चलेगा, कामयाब होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा, हाँ। तो बाइकआउट की वजह बस अब बाद में बताएंगे वजह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक होटल के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, कल इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? जिसको आप बोलेंगे उसको दे देंगे इंशाल्लाह। नहीं, वैसे ये तो सबकी अपनी हक होता है, अपनी राय होती है। जिसका नसीब होगा इंशाल्लाह उसको दे के ही आएंगे। तो कोई एक पार्टी सेलेक्ट नहीं करी आपने जिसको देना है? अभी नहीं करी, लेकिन रात को करके इंशाल्लाह अच्छा, रात को सोचेंगे कि किसको देना जिसको काम आए। खान साहब को नहीं देंगे? नहीं, अभी किसी को बारे नहीं सोचा। अच्छा, हाँ, सोच के फिर देंगे कि किसको देना है और हमारा वोट किसके काम में आएगा और हमारे काम में आएगा या नहीं आएगा, और इसलिए रात को सिलेक्ट करके फिर कल इंशाल्लाह डालेंगे ज़रूर। आप किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? पीटीआई को देंगे, बस सही है, वही हमें लगता है कि कुछ करेगा काम वहाँ। अच्छा, तो अभी लास्ट टाइम पीटीआई को दिया था, 14 एमएनएस किस शहर ने पीटीआई को दिए थे, आपने नहीं दिया था? अभी बना। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। आप किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी। वजह? यार सबको वोट देके देख लिया, किसी ने कुछ किया ही नहीं है भाई। जमात को ही वोट देके देख लेते हैं। और ख़ास तौर पे हाफिज नईमुर रहमान, काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रही है उनके अंदर। काफ़ी मेहनत तलब जो है ना, वो अभी जो कराची में बिलखुसूस रिसेंटली जो बिजली के बिल के हवाले से और पानी के हवाले से जो एहतजाज हुआ है उसके हवाले से उनका मैं नज़र आया है। चलें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सद्दाम। सद्दाम भाई, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? वोट तो ज़मीर का होता है भाई। वोट ज़मीर का? जी। समझा नहीं मैं, ज़मीर क्या? बस ज़मीर का वोट है ना, जो ज़मीर है उसी का वोट है। तो ज़मीर किसका है? ज़मीर तो फिर अंदर का है ना। अंदर का है। तो बाइकआउट है? नहीं, बाइकआउट नहीं है, फिर वोट देंगे। किसको देंगे? ऑनर नहीं बता सकते ना किसको देंगे। अच्छा, चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आसिम नाम है मेरा। अच्छा आसिम भाई, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? फिलहाल तो अभी कोई माइंड नहीं है देने का। आप किसको वोट देंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं है भाई, किसी कोई माइंड नहीं है। चलें ठीक है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट देंगे? हम तो इमरान खान को देंगे वोट। वजह? बस वजह यही है, वह मुल्क का वही आखिरी बंदा जो मुल्क को चला सकता है और कोई भी नहीं चला सकता। अच्छा, पिछली इलेक्शन में जो 14 एमएनए जिस शहर ने कराची ने इमरान खान साहब को दिए थे, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? अभी तो हमें खाली अभी तो कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे, अभी हालात एक ही नज़र आ रहे हैं। हम इमरान खान को ही देख रहे हैं अभी तक के फ़िलहाल, और आगे देखते हैं क्या होता है जब ये आएंगे तो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मैंने आपको देखा हुआ था, मोहम्मद शुएब। अच्छा शुएब भाई, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? तराजू को। हाफिज नईमुर रहमान को। वजह? बस कोशिश है कि इस दफ़ा वो आएँ, क्या पता, वो काफ़ी इन्होंने मेहनत करी है, काफ़ी कब से हर जगह जगह इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। इस दफ़ा इनको भी चांस दे के देखते हैं, कब बाकी लोगों को तो आजमा लिया है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट देंगे? यार काम तो देखो तुम्हारे सामने, कराची में कौन करा रहा है काम? काम ही नहीं हो रहा, काम बिल्कुल जो है कि खंडर बना दिया कराची को। अब देखो कहाँ देंगे, अल्लाह मालिक है। तो मतलब नहीं देंगे आप वोट? नहीं देंगे तो सही, वोट तो देंगे, वोट तो देना है। यह है कि इस दफ़ा जो हमारा रुझान है वो है कि तकरीबन जमात इस्लामी को देंगे हम। जमात इस्लामी को देंगे? हाँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो है ना, कुछ मीडिया कुछ ये सब मिलजुल के जो है कि इलेक्ट्रिक इधर उधर के सबकी जो है ना ये बातें कर रहे हैं कि ये सुधर जाएं, और इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है आपके सामने, कैसे कैसे बिल भेज रहे हैं और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है।
एक जमात इस्लामी है जो आवाज़ उठा रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, कल किसको वोट देंगे आप? पीटीआई। वजह? यार फिलहाल काम तो कर रही थी अच्छा, लेकिन उनको फजूल में हटा दिया। अच्छा, आप बताएं। बस ठीक है। बस मैं तो आपकी राय लेना ले रहा हूँ ना। पीटीआई सही चल रही थी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट देंगे? कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, इंशाल्लाह फिर हम देंगे पीटीआई को। वजह? वजह क्या यार, हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। पीटीआई के सपोर्ट। जी भाई। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे कल? पीटीआई। वजह? बात मेरा जान ही वही है, पीटीआई है मेरा। पीटीआई जान है। हाँ, खान साहब। खान साहब जान है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। अंकल कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट देंगे? जिसको दिल करेगा दे देंगे, हमारा क्या है। अच्छा, कुछ सोचा नहीं है आपने अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट देंगे? पता नहीं, सोचा नहीं है अभी? अभी सोचा नहीं है, देंगे भी नहीं देंगे? ये भी नहीं पता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट करेंगे? यार अभी तक के तो सोचा नहीं, वैसे जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलाम जी। क्या नाम है आपका? अजवर वसीम। अच्छा असगर भाई, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? मैं तो अभी मेरा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। आपका बना? हाँ, जमात को देंगे। जमात इस्लामी। यस वजह? भाई, वो है उनके आने से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे हालात, मुल्क के जो भी हालात हैं अपना, जैसे कि रोड्स वगैरह हैं और अपना इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, अदरवाइज और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके आने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट करेंगे? भाई मैं तो किसी को भी नहीं करूँगा, मैं तो अपनी शॉप पे हूँगा, टाइम ही नहीं है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट करेंगे? पीटीआई को। वजह? बस पीटीआई ने अभी तक आई नहीं है बल्दियात में, इंशाल्लाह अब आएगी तो अब काम करेगी। एक मौका उनको भी दे के देखते हैं और जो सबको दे के देखा है। अच्छा, 14 एमएनएस जो थे वो कराची वालों ने पीटीआई को दिए थे, आप उन 14 के 14 एमएनएस की कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। जब सिंध गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देगी तो फिर वो कहाँ से इख्तियारात अपने इस्तेमाल करें? इख्तियारात भी तो होने चाहिए ना। अब मेयर उनका होगा तो इंशाल्लाह इख्तियारात भी होंगे उनके पास। तो मेयर के इख्तियारात भी तो सिंध गवर्नमेंट ने देने हैं ना। अब क्यों सिंध गवर्नमेंट देगी? वो तो वही देंगे ना, अब तो वफाक से ही चलेगी सेटिंग सारी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रमज़ान। अच्छा रमज़ान भाई, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, किसको वोट करेंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। वजह? वजह यह है कि वो एक मजहबी और अच्छी जमात है ना, बाकी जमातें तो वोट ले भी रही हैं और क्या कर रही हैं मुल्क के अंदर, अब नए को आजमाना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में कल तहरीक लब्बैक मैदान मारेगी? कोशिश तो हमारी है, लेकिन मारे ना मारे हम तो वोट उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। चलें ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, कल शहर कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट करेंगे? हम यार जो लेगा हम उसको दे देंगे और क्या करेंगे। नहीं सोचा नहीं है कि कोई एक पार्टी जिसको आपको सपोर्ट करना है, वोट करना है? यार हम चाहते हैं हम उसको वोट दें जो आवाम के लिए सही हो, आवाम की सपोर्ट में आए। तो आप अपना वोट किसको डालेंगे? यार हम चाहते हैं तहरीक लब्बैक को दें और किसको देंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर कल कराची में इलेक्शन होने जा रहा है, तो किसको वोट करेंगे कल? जो इधर आवाम को सही कर दे, जो महंगाई सही कर दे भाई, हम तो उसी को देंगे यार। बस दुआ करो यही सही हो जाए आवाम। तो इधर हम जियो न्यूज़ वाले ना सही हैं, अब किसको बोले हम? कोई है सही हो तो बताए ना। एक के बाद एक चोट निकलता है, दूसरा चोट निकलता है। हुकूमत में भी है, मैं बोल रहा हूँ, एक नहीं है हुकूमत में, सब हैं, सब हैं। एक को नहीं बोल रहा मैं, ये समझना मैं एक को बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। जी सर, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है, जो हकीकत बात है वो बात है। इतने गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो ले गए हैं, जो हमारे सामने ना हर वो काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो लोग आज मैंने उन लोग को देख रहा हूँ, मेरे सामने औरतें लेकर रोड पे ले हुई हैं, मांग रही है, मेरे सामने मांग रही, बच्चों के साथ बाहर जा रही हैं। मान लोगों को ज़रा सी भी किसी को अक्ल शऊर नहीं है, समझ नहीं है, किसी माँ बेटी है क्या किसी को कुछ भी नहीं है। मैं हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मुझे ये भी बात पता है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आगे पहुँचाओगे, क्या करोगे? कंप्यूटर के जरिए, नेट के जरिए आ दिया, हमारी मेरे तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, काट दोगे, आगे बढ़ा दोगे। मुझे मालूम है, हमें सब रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट जियो न्यूज़ वालों की भी होती है, इनकी भी होती है, सबकी पता है हमें कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे नहीं पता। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, ना आप दूध पीते बच्चे हो, ना आप ऐसे हो।
सीखिलिया बात कर रहा हूँ, करना तो ऐसा काम करो, इधर रोड का भी करो, जो आबादी नीचे आबादी परेशान है, आबादियों में लोग हैं उनका भी करो, सबका करो, करना है तो एक का नहीं करो, सिर्फ एक बंदे का नहीं करो, करना है तो सब करो, सबका। आवाम को जितने लोग भी हैं इधर खड़े में इस दुनिया में हैं लोग हैं, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, सही है। वो मिसाल सुनिए ना, जैसा हुक्मरान होगा, जैसी आवाम होगी, आवाम का हुक्मरान वैसे ही लिख लेगा। वही मिसाल है, जब तक आवाम हमारी सही नहीं होगी, जब तक हुक्मरान हमारा सही नहीं हो बैठेगा, सही है। देखे आप हमारी पहले हमारी बात सुनो, आप अपनी याद नहीं बताओ। पहले आवाम में जो लोग भी है ना, भी जो पार्टियों में बड़े बड़े हैं और जो बड़ी सीट पे बैठेगा, अल्लाह ने कौन बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। हम ये आपको बता दें, उनको बोलो आए ना, तरीके से आए, बैठें और अपनी जो सीट है ना तरीके से उस सीट चलाएं जो तरीके की है, सही है। फालतू ऐसे भाषण लेने का, ऐसे हमारी रिकॉर्डिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बस बात है साफ है, मैंने क्लियर आपको बता दी। आप बोल सकते हो जिसको बोलना है, बड़े से बड़े गवर्नर हो ना, उसको भी जाके ये रोबोट दिखा देना और बता देना इस बंदे ने ये बात बोली है। और जहाँ उसको बोलना मारना है ना, वो जान से मरवाना है तो मरवा देना, ये भी बोलना है, बोल देना, सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन अहमद सिद्दीकी। अच्छा, कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और बल्दियाती इलेक्शन विन कर पाएगी? हम तो बायकॉट वाले हैं भाई। अच्छा, बायकॉट कर रहे हैं। तो बायकॉट कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, अगर बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को वोट तो कोई ना कोई तो डालेगा ना, सारे शहरी तो बायकॉट पे नहीं जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं किस जमात का जो है वो मेयर बनेगा? ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं वो जमात के ही लग रहे हैं। जमात इस्लामी, हाफिज़ नईमुर रहमान के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, हर जगह वही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वोट डालना तो हर शहरी का एक जो है बुनियादी हक भी है, फरीज़ा भी है, तो आप बायकॉट पे क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, इलेक्शन तो वाले दिन हम जाएंगे, वोट डालने तो जाएंगे, अल्ताफ़ भाई को वोट देंगे। कैसे वोट देंगे, वो तो बायकॉट पे हैं? वो फिर आप अपने चैनल पे दिखाएंगा, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, आप देखेंगे कैसे वोट दिया, देंगे अल्ताफ़ हुसैन को ही वोट। तो उनके तो नुमाइंदे ही नहीं है, उनके तो कैंडिडेट ही नहीं है, किसको देंगे वोट? वोट हर शहरी का हक है वोट डालना। वोट डालने जाऊंगा, वोट भी डालूंगा, अल्ताफ़ भाई को दूंगा, आप देखेंगे कि कैसे दूंगा। किस तरह देंगे आप वोट? कल जाएंगे, बायकॉट ही है हमारा, लेकिन इलेक्शन हर बंदे का हक है, वोट डालने हर बंदा जाता है, मैं भी जाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरीके से वोट देंगे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को वोट देंगे। अच्छा, पार्टी नहीं है, मतलब भाई फैक्टर मौजूद है अल्ताफ़ हुसैन का भी यहाँ पे, और उनकी भी एक यूथ जो है वो उनके साथ खड़ी है, और उनके भी हमायती और सपोर्टर अगर देखे जाएं तो मौजूद हैं इस शहर के अंदर। तो अच्छा, एमक्यूएम के जो धड़े इकट्ठे हुए हैं, तो वो धड़े आपको क्या लगता है कामयाब होंगे या नहीं होंगे? पहले कामयाब नहीं हुए। आपने डॉल्फिन की हालत देखी, अब तो लोग मछलियाँ तल के खा रहे हैं। इतनी सर्दी हो गई है कराची में कि लोग मछली तल के खा रहे हैं। चलो ठीक है, आपने देखा। और कराची का जितना गंद था सब हवा से एक तरफ हो गया है, जमा हो गया है। कराची का सारा बारूद जमा करके मुल्क में चिरागा करने की कोशिश की जा रही है और नाकाम कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा और अल्ताफ़ हुसैन का वक्त आने वाला है, लोग देखेंगे, बायकॉट जीतेगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये कराची के नौजवान की एक राय थी, ये हमने आपको दिखाई, और अभी चलते हैं और आवाम की जानिब और देखते हैं कि आवाम कल किसको वोट करने जा रही है। तो मैं सऊदाबाद पे मौजूद हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप पे, और यहाँ पे इनके जियालों से पूछते हैं कि कल वाकई सऊदाबाद से पीपल्स पार्टी मैदान मारने जा रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुबान भाई, कल के इलेक्शन में मैदान मारेगी पीपल्स पार्टी, तीर जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। बिलावल साहब ने वैसे ही कह दिया, कराची का मेयर इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा, जियाला होगा जी। तो यहाँ पे चेयरमैन वगैरह मौजूद हैं आपके, कोई है काउंसलर वगैरह? अभी हमारे विजिट करने गए हुए जी। तो इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है? जी जी बिल्कुल मालूम है, मगर इख्तियारात और फंड की बात आती है सारी, और कुछ भी नहीं है। बाकी इलाकों के जो मसले हैं वो हमारे को बिल्कुल पता है, मगर बंदे के पास फंड भी होना चाहिए उस तरीके का जो काम करवाए। मगर हमने अपने पैसों से भी बहुत काम करवाए हैं, जैसे ये पीछे हमारा रोड है, यहाँ पे उर्स होता है, उसके हवाले से हमने रोड डलवाया था, वो भी अपने जेब से डलवाया था। बाकी बहुत मसले मसाइल हैं, पीछे की गंदे गलियाँ थी लोगों की,
गटर के पानी भरा हुआ था रोडों पे, वो सब मतलब हमारे चेयरमैन ने अपनी जेब से अपनी ज़ाती पैसों से करवाया, कोई फंड उसमें नहीं मिला था हमारे को, अपनी ज़ाती पैसों से करवाया था हमने। अब बाकी जब हमारे को मिलेंगे इख्तियारात और फंड मिलेगा तो फिर हम उसी तरीके से अपनी यूज़ करेंगे। अच्छा ये भुट्टो। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपके साथ जो सख्त मुकाबला, कांटे का मुकाबला होगा, वो किसके दरमियान होगा? वैसे तो हमने अभी कोई ऐसा जहन बनाया नहीं है, वैसे जो हमारा टफ टाइम देगी ना वो जमात देगी, वैसे जो हमने अपना वो दिया है, वैसे इंशाल्लाह सीट पीपल्स पार्टी निकालेगी हमारी, मगर हमने एक जो जहन बनाया वो हमारी जमात का जहन बनाया। अच्छा, एमकेएम के जो धड़े इकट्ठे हुए हैं, क्या ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? नुकसानदेह तो अब कोई भी नहीं है, इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी अब जब रिजल्ट आएगा जब ही पता चलेगा, अभी इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। चलें, ठीक है। वाइस चेयरमैन जो मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ से, शाहजेब भाई वो भी मौजूद हैं, और काउंसलर काशिफ साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कल क्या होने जा रहा है? देखें, कल तो माशाल्लाह से इलेक्शन होने जा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, जो कि मुलतवी होते जाते थे जी। और सर, अभी जो एमकेएम के धड़े इकट्ठे हुए हैं, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब, तो ये आपको टफ टाइम दे सकते हैं कल? देखें, एमकेएम के धड़े इकट्ठे हुए हैं, ये चंद अफराद हैं हमारी नज़र में, भले जितने इनको इकट्ठे करने कर लें, मगर हम इंशाल्लाह हक और सच के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हैं, और हक सच का अल्लाह भी साथ देता है, और इंशाल्लाह हमारी आवाम भी साथ देगी। अच्छा, आप वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं इस हल्के से, तो आपको यहाँ पे बुनियादी मसाइल इस हल्के के क्या हैं? यहाँ के बुनियादी मसाइल इस हल्के के तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, जो कि आपको पता है इस हल्के में हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लगता ही है, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे यहाँ पर एक जनरल कौंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ कभी। यहाँ के चंद ऐसे मसाइल हैं कि सबसे पहले तो आपके सामने रोडें की जो टूटी हुई है यहाँ की, उसके बाद दूसरे मसाइल हमारे यहाँ की बिजली की लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू है, पानी का इशू है, सीवरेज की लाइनों का मसला है, काफ़ी यहाँ हमारे पास इशू हैं। तो ये सब आप सॉल्व करेंगे जीतने के बाद? देखें, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन का जब नामो निशान नहीं था तब भी हम इस इलाके के लिए, आवाम के लिए खड़े हुए थे, आवाम हमें सपोर्ट दे रही है इस वजह से कि हम आवाम के साथ खड़े हुए थे, तो इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद तो बिल्कुल उन्हीं की हो जाएंगे हम। अच्छा, जमाते इस्लामी भी अभी बड़ी पॉपुलर नज़र आ रही है, तो उससे कितना ख़तरा है? देखिए, हमें ख़तरा किसी से भी नहीं है। अच्छा जी, क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मैं मौजूद था सऊदाबाद पीपल्स पार्टी के कैंप, और शाहजेब भाई वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद थे, तो अभी चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, और भी कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे। काउंसलर साहब हमारे साथ मौजूद है, काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। काशिफ भाई, काउंसलर का एक मेन किरदार होता है जब वो मुंतखब हो जाता है, तो इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं, एक जो रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, उन सब के लिए आपका क्या अमल है आगे अगर आप विन कर जाते हैं? बहुत, अगर हम यहाँ विन कर गए तो इंशाअल्लाह बिल्कुल भरपूर तरीके से करेंगे आवाम के लिए, क्योंकि खड़े ही आवाम के लिए हुए हैं, वरना तो हमारा बेकार है खड़ा होना यार, अगर आवाम के लिए कोई काम ना करें। सर, जिस तरह एक मरीज होता है ना, उस तरह इस शहर की हालत है अभी करंट। बिल्कुल है, ठीक है। इस शहर ने जो पिछला मेयर दिया था ना, वो 4 साल तक रोता रहा, इस शहर को उसने कुछ भी नहीं दिया, जो हकीकत है वो इख्तियारात का रोना रोता रहा। क्या आपका मेयर अगर मुंतखब हो जाता है तो इख्तियार का रोना आप लोग तो नहीं रोएंगे? बॉस, हो नहीं जाता, इंशाल्लाह होगा बॉस, समझ रहे हैं, मेयर हमारा ही होगा इंशाल्लाह। हक और ईमानदारी से हम लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा ही मेयर होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो पीपल्स पार्टी के कैंप पे ही मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे, और इलेक्शन सेल इंचार्ज सैयद करीम शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सारे इलेक्शन को जो है मॉनिटर भी कर रहे हैं, और कैंपेन वगैरह भी सारी ये मॉनिटर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल इलेक्शन होने जा रहा है, क्या ख्याल है आपका कि कितनी भारी अक्सरियत से जो है पीपल्स पार्टी इस हल्के से कामयाब होगी? इंशाअल्लाह ताला जब बंदा मैदान में उतरता है तो वो जीतने के लिए उतरता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलाकों में इस दफ़ा हमें अच्छा यानी कि रिस्पांस मिल रहा है, और काफ़ी तादाद में लोगों की शमूलियत भी हो रही है, और बेहतर तरीके से वो हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला खाली ये यूसी नहीं, कराची की तकरीबन 95% यूनियन कौंसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। और कल जो है 15 जनवरी को आप देखिएगा कि हर जगह तीर की भरमार होगी इंशाअल्लाह। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पीपल्स पार्टी के कैंप पे मैं मौजूद हूँ, और पैरा मेडिकल की सबा बाजी हमारे साथ मौजूद है, सना बाजी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल जो इलेक्शन होने जा रहा है सना बाजी, क्या लगता है पीपल्स पार्टी जीतेगी?
क्या लगता है, पहले तो ये सवाल थोड़ा सा बहुत मुख्तलिफ हो गया कि क्या लगता है। मुझे तो बहुत कुछ लगता है कि इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं ना। जमात इस्लामी भी कह रही है कि मेयर 100% हमारा होगा, MQM भी कह रही है हमारा होगा। तो यहाँ पे जो होल्ड रहा है इस शहर के अंदर वो ज़्यादातर MQM का रहा है। उससे पहले अगर हम देख लें तो उसके पहले जमात इस्लामी का है। पीपल्स पार्टी का थोड़ा जोर कम रहा है इस शहर में, तो आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। जाहिर बात है, पहले जो पुराने लोग थे तो वो खड़े थे। अब हमारा बिलावल चेयरमैन जो है माशाल्लाह एक्टिव है और कम उम्र है, और इंशाल्लाह वो जीतेगा और बाजी भी मारेगा, क्योंकि MQM का पहले था, अब इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का रहेगा और मेयर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ही होगा। चलें, तो पीपल्स पार्टी की जो खवातीन हैं वो भी मर्द कारकुनान के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं। मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे MQM हकीकी के कैंप पे, और यहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया पीपल्स पार्टी के कैंप पे जिस तरह शोरो गुल था, रौनक लगी हुई थी, तो हकीकी के कैंप पे भी जो है इस टाइम पे रौनक है। और चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो अपना नाम बता दिएगा, भूल गया, अभी बताया था आपने। मेरा नाम मोहम्मद काजिम रज़ा हाशमी है। मैं UC4 से महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से चेयरमैन की सीट के लिए नामजद उम्मीदवार। तो सर कल इलेक्शन होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी के कैंप आपके बिल्कुल बराबर में ही लगा हुआ है, तो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि कल के जो बलदियाती पैनल है वो उनका मुंतखब होगा। इस पर आपकी क्या राय है? कि देखिए ना, जमहूरी हुकूमत हमारे यहाँ जो है ना जमहूरियत है, और जमहूरियत में सबको आज़ादी हासिल है भाई। वो अपनी जीत का दावा कर सकते हैं, समझ में है ना। वो तो पिछले 14, 15, 16 बरसों से इस शहर पे इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, और आप देख लें किस हालत में ले आई है पीपल्स पार्टी, जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, समझ में है ना। आप अगर देख लें तो आपको साबित हो जाएगा कि इस शहर का क्या हशर कर दिया उन लोगों ने, है वो तमाम स्टेक होल्डर्स ने, बशमूल जितने भी लोग थे। और हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं। आफाक भाई की क़यादत में महाजिर कौमी मूवमेंट गुज़श्ता 30 साल से जद्दोजहद कर रही है इस शहर के लिए हमें। तो इंशाअल्लाह हम भी ये बात कह सकते हैं दावे के साथ कि यार इस शहर के स्टेक होल्डर तो हम भी हैं, हम भी जीत सकते हैं। अवाम हमारे साथ भी है, हम भी तो है ना आपके मौजूद मैदान के अंदर। हम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम भी हक रखते हैं, समझ में आना कि हम भी कह सकते हैं कि हम भी कौम हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह शाम को जो रिज़ल्ट आएगा इंशाअल्लाह उसके ऊपर ज़रूर आप हमको मुबारकबाद देंगे। अच्छा सर, इस शहर की अगर हम बात करते चलें तो इस शहर का बहुत बुरा हाल है। जिस तरह एक मरीज़ का हाल होता है ना, उससे भी बदतर इस शहर का हाल है। तो MQM हकीकी की, और ख़ास तौर पे आपकी बायसियत UC चेयरमैन अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो उस पर आपकी आगे की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, हमने बड़ा होमवर्क किया हुआ है। इससे पहले वो लोग जो इस शहर के जनाब अली आपके करता धरता रहे हैं, और जो अपने मसाइल की बातें करते रहे कि जी हमें पीछे से हमारा कोई साथ नहीं दिया जा रहा है, और हम जिन्होंने एहसास महरूमी शहर के अंदर मुंतखब होने के बाद बढ़ाया, तो आप ये बात उनसे पूछें। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें हम एक अज़्म लेके उतरे आफाक भाई की क़यादत में अपनी कौम के दरमियान में, समझ में ना। हमारे चेयरमैन साहब तो कहीं इस मुल्क से बाहर तो कभी गए नहीं, हमारा कोई साथी नहीं गया मुल्क से बाहर। हम एक आज़म लेके आए इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बे करीम पे। वो कहते हैं ना कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया, समझे। हम सर सैयद की औलादों में से, मोहम्मद अली जौहर की औलादों में से, समझ में है ना, मौलाना शौकत अली की औलादों में से। हमें अपनी कौम से, चेयरमैन महाजिर कौम से हम मोहब्बत है। इंशाअल्लाह हम जो आपके करेंगे शहर के अंदर, हम कोई वसाइल का रोना नहीं होंगे, नहीं, हम बहुत अज़्म के साथ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये शहर हमारा है, हम इस दावे के साथ आ रहे हैं, और हम अपने शहर में अपने लोगों के लिए काम, जितने मसाइल हैं शहर के इंशाअल्लाह हम किसी जनाब अली आपके उसके कि हमें वसाइल नहीं, हमें दरकार है, इसका रोना रीनो है, काम करें हम लोगों के दरमियान। गैस का मसला है, सड़कों का मसला है, सेवरेज का मसला है, तालीम का मसला है, मईशत का मसला है, बहुत सारे मसले जहाँ तक हमसे होंगे वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। कौम हमारे साथ है और हम बहुत आदमी के साथ मैदान में मौजूद है इंशाअल्लाह।
और आप उसका रिजल्ट देखेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। मौजूद हूँ MQM पाकिस्तान के मलिर सेक्टर के ऑफिस में। तो सबसे पहले तो ये देखने में आ रहा था कि MQM पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने जा रही है, यानी क्योंकि बार बार जो है इलेक्शन को डिनाई करने की जो ज़िद थी MQM की तरफ से, वो हल्किया बंदियों पे जो MQM का एतराज़ था, वो उस पर जो है MQM का यही लग रहा था कि 50-50 चांस था कि MQM इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती। लेकिन अब जो फैसला हुआ है कि इलेक्शन कल MQM लड़ने जा रही है, और रात गए ये फैसला हुआ है, और इलेक्शन कैंपेन का इनको टाइम भी नहीं मिला। तो लोगों से के पास चलते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या वाकई MQM पाकिस्तान कल मैदान मारेगी। तो हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान मलिर सेक्टर के कमेटी मेंबर आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई, क्या वजह थी कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे थे MQM पाकिस्तान? देखिए जी, वेरी सिंपल, MQM कभी भी MQM ने कहीं से भी राय फरार इख्तियार नहीं करी है, लेकिन कुछ पॉलिसी होती हैं। जिस तरह सिंध हुकूमत ने इस जंग कराची की जिस तरह आबादी को नज़रअंदाज किया है और उन वोटर्स की लिस्टों के अंदर से उनके नाम को इंदराज के अंदर नहीं डाला गया है, ये एक बेसिक वजह थी। जैसे आप अगर मिसाल ले लें कि जहाँ जहाँ यूसियाँ बनी हुई हैं, बाज़ यूसियाँ ऐसी बनाई गई हैं कि कुछ यूसियाँ 20,000 और 26,000 यूसियों पे अपना एक पूरा टाउन उनका अलाउड हो रहा है, और हमारी जो यूसियाँ हैं उनको इस तरह काटा गया है कि 95,000, 70,000, 75,000 इन वोटरों के ऊपर हमारी यूसियों को। तो यकीनन तौर पर जो है ना, इस दफ़ा हमने ये चीज़ को ऑब्जेक्शन को रखा था, और कोर्ट के अंदर भी ये केस डेफिनेटली चल रहा था। और MQM की पॉलिसी थी कि भाई ये जो मरदमशुमारी का जो एक मसला है, इसको पहले सॉल्व किया जाए, उसके बाद ये इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। और हम कभी पीछे नहीं हुए, दिन हो या रात हो, MQM की पॉलिसी हमेशा सरफहरिस्त रहती है और सामने रहती है, और हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब और कामरानी के साथ, जब भी होगा कामयाब और कामरानी के साथ सामने आएंगे। अच्छा आमिर भाई, MQM पाकिस्तान एक रात के अंदर अपनी कैंपेन स्टार्ट करने जा रही है। मतलब सुबह इलेक्शन है, आप लोगों ने कोई 15-20 दिन पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट नहीं करी, तो क्या लगता है कि आप लोग आसानी से विन कर जाएंगे? देखें, सबसे बड़ा तवक्कल जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है, और MQM ने 1993 में ये बात साबित कर चुकी है। यही MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साबित कर चुकी है 1993 के अंदर कि एक का बाइकाट किया था, और दूसरे के दिन सुबह रात के अंदर हमने पेंसिल और रबड़ लेकर और बग़ैर कुर्सियाँ बग़ैर टेबलों के हमने उस इलेक्शन को विन करके दिखाया। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी कई क्रिएशन मूवमेंट MQM पाकिस्तान के ऊपर आई हैं और आती रहती हैं, और हम लोग फेस करने को तैयार हो। जब भी हमें हिदायत मिलती है हमारी मरकज़ की तरफ से, MQM पाकिस्तान के हिदायत के मुताबिक कारकुनान अपनी जान और माल सब की कुर्बानी देने के साथ साथ अपनी इस जीत को यकीनी बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह पाक के हुक्म से इसको विन करके बताएंगे। अच्छा आमिर भाई, जमात इस्लामी की एक जो है हमें बड़ी पॉपुलरिटी नज़र आ रही है शहर में। आप कहीं भी जाएं तो उनके बैनर, उनके फ्लैगिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें तरीके से हुई हुई हैं। उसके मद्दे मुकाबिल MQM हमें कहीं कहीं नज़र आ रही है ज़्यादा। MQM के कैंप्स भी, अगर भी मैंने पूरा इलाका विजिट किया मलिर का, तो MQM के बहुत कम कैंप्स थे, और कैंप्स तो खैर मुझे नज़र ही नहीं आए, लोग ही नज़र आए। जैसे ये यूनिट है, इसी तरह और भी यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स के अंदर लोग नज़र आए, तो कैंप वगैरह भी आपके मौजूद नहीं है। और हाफिज़ नईमुल रहमान साहब ये दावा कर रहे हैं कि कल वो मेयर का इलेक्शन आसानी से विन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी से MQM पाकिस्तान को ख़तरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ना कभी किसी इस मुल्क के अंदर रहते हुए ना किसी से ख़तरा था, ना किसी से ख़तरा है। और एक आदमी को ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो मेयर की सीट पे बैठ जाएंगे, तो इस ख्वाब पे कोई पाबंदी नहीं है, वो देख सकते हैं। और जहाँ तक रह गई बात लॉन्चिंग की, एडवर्टाइजिंग की या कैंप्स की, तो ये तमाम चीज़ें इंसान को जो है ना विन नहीं करती। विन करती है उनके वोटर्स, विन करते हैं उनकी उनकी जो वोट कास्ट होते हैं उसको विनर कहते हैं, और उनकी प्रोग्रेस। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे एक एक कारकुन, एक एक ज़िम्मेदार, एक एक हमारा MNA, एक एक MPA, हमारे जितने हमारे ओहदेदारान हैं, तमाम लोग वर्किंग के अंदर मौजूद हैं। और हमें अगर ये तो हमें बहुत देर पहले हमने अगर फैसला किया है कि अगर हम इलेक्शन, हमें अगर 1 घंटे का भी मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम विन करके दिखाएंगे। इस कराची शहर के हम बासी हैं, इस पाकिस्तान के हम बासी हैं, और यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है, इसीलिए इस कराची शहर के लिए, सिंध के लिए हमारा दिल धड़कता है। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का पूरा पैनल, जो पूरी GDA का हिमायती याफ्ता पैनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई, क्या लगता है कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा भी रहे हैं, या MQM फिर से कोई पंगा डालेगी? सबसे पहले तो कनवा स्टूडियो का और आपका मशकूर हूँ तो वसीम साहब कि आप लोग हमारे पास आए और इलेक्शन होने हैं। और दूसरी बात यह है कि हम दीगर जमातों की तरह रोते नहीं हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, क्योंकि पीर साहब बगारा को परवाह नहीं है।
हम लोग जब भी इलेक्शन होंगे, हमने तो पहले भी कहा है कि अगले जन्म भी इलेक्शन होंगे तो हम अगले जन्म तक इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि हमें इक़्तिदार की भूख नहीं है। और कराची शहर जो आपके सामने है, और टूटी फूटी सड़कें, पानी की किल्लत और दीगर मसाइल का अंबार हैं यहाँ पे, तो बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह। और कल आप देखेंगे कि UC7 में जो है GDA का स्टार का एक नाम होगा, और हम पहली दफ़ा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA जो है UC7 से जो है इलेक्शन लड़ रही है। तो हमारा मंशूर यही है कि हम शहर कराची की UC7 मॉडल टाउन को एक अच्छी UC बनाएं। और आपने देखा होगा, आप लोग के इल्म में भी होगा कि हमने इक़्तिदार से पहले, मनसब से पहले जो है बहुत सारे काम करवाए। आप लोगों की जो UC7 की जो सोसाइटीज़ हैं, जिसमें मोहम्मद अली शहीद सोसाइटी है, अल-फलाह सोसाइटी है, गुलशन अकबर सोसाइटी है, GMD है, रफ़ी गार्डन है, अनवार इब्राहिम है, जुम्मा गोट है, यहाँ पे हमने कचरा भी उठवाया, हमने लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ धरने भी दिए, लोड शेडिंग ख़त्म करवाई, हमने सेवरेज लाइन्स क्लियर करवाई। तो हम तो कोई मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं थे, ना हम चेयरमैन थे, ना हमारे पास कोई मनसब था, लेकिन हमारा जो विज़न है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग विज़न है और हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं। और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शायद हम हार कर भी पीछे हट जाएंगे, तो 2013 से हमारा ये काफ़िला चलता हुआ आ रहा है खिदमत का। तो इंशाअल्लाह ताला कल जीते हारे वो मुक़द्दर, हम मैदान नहीं छोड़ते, हम मैदान पर बाकायदा लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत कर दिखाएंगे। अगर मुक़द्दर में जीत नहीं भी हुई, जो तसलसल हमारा खिदमत का है वो जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी मैंने जितने भी पार्टीज़ के पास मैं गया हूँ, सबका यही दावा है कि मेयर जो है वो मेयर कराची जो है वो हमारा ही आएगा। तो आप क्या समझते हैं, मेयर कराची किसका है? देखें, मेयर कराची का इस टाइम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA ने कोई ऐसा नाम अनाउंस नहीं किया कि जिसको मेयर बनाया जा सके, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो हम देख रहे हैं, जो कराची की मेंटलिटी है वो यही है कि वो हाफिज़ नईमुर रहमान को मेयर कराची देखना चाहते हैं। और हम भी उन सोचों के मालिक हैं कि हम चाहते हैं कि शहर में बेहतरी हो। अगर हाफिज़ नईमुर रहमान बेहतरी ला सकता है कराची शहर में, तो हम चाहेंगे वो मेयर कराची बने, क्योंकि हमने तो शुरू से कभी इक़्तिदार की भूख नहीं पाली, और पीर साहब बगारा तो शुरू से जो है इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, ठीक है ना। अब आप देख लें, नवाज़ शरीफ की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो पीर साहब बगारा का नाम निगरान हुकूमत के लिए आया था, तो पीर साहब बगारा ने उसको जो है मुस्तरद कर दिया था कि हमें निगरान हुकूमत भी नहीं चाहिए, हम तो इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हम तो मेयर अपना भी नहीं चाहते, हम वो मेयर चाहते हैं जो कराची की मेजॉरिटी चाहती है। अब मेजॉरिटी अगर हाफिज़ नईमुर रहमान को चाहती है तो वो आएँ, हम उनको वेलकम कहेंगे। अच्छा, आप वार्ड 3 से काउंसलर के उम्मीदवार हैं, आप क्या समझते हैं कल आपके मुकाबले जो है वो किस उम्मीदवार से होने जा रहा है? मेरा वार्ड 3 के अंदर जो मुकाबला है वो जमात इस्लामी के साथ है। असदुल्ला खान मेरे जो मद्दे मुकाबिल हैं, वो उनके सामने मेरा बचपना है, मेरे सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, उनसे मेरा मुकाबला है। जमात इस्लामी जो है उसके साथ मेरा मुकाबला है। लेकिन एक अफसोस से मैं कहना पड़ता है कि पहले हमारी UC7 हुआ करती थी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का एक मुश्तरका पैनल जीता था, तो चेयरमैन जो है जमात इस्लामी का था, वाइस चेयरमैन PP का था, 2 काउंसलर जो है वो एक जमात के थे, 2 काउंसलर दूसरी जमात के थे। तो उस वक्त भी हमारी UC में तो कोई तरक्याती काम नहीं हुए। फिर उसके बाद UC14 बनी, उसमें MKM जीती, उसमें भी कोई तरक्याती काम नहीं हुए। अब UC7 बन गई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम जो है, हमारा जो ये इलाका है वो फुटबॉल है। पहले UC7 था, मलियू सिटी से ताल्लुक़ रखता था, फिर उसको जी एक बंदे ने किक मारी, वो UC14 में चला गया और शाह फैसल टाउन में चला गया। अब उसको किक मारकर जो है UC7 मॉडल टाउन में फेंक दिया गया। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, अब चेहरे बदलने होंगे, नाम बदलना होगा, तंजीम बदलनी होगी, विजन बदलना होगा, मिशन बदलना होगा, और ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो इस इलाके के हों, जिनकी माएँ, बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग, भाई, बेटे उन टूटी फूटी सड़कों से गुजरें, जिन टूटी सड़कों से जो आवाम गुजरती है, वही लोड शेडिंग का शिकार हों। जैसे आवाम जो है लोड शेडिंग का शिकार होती है, जिसके घर में गैस ना आती हो, इसी तरह आवाम के घर पे गैस नहीं आती हो। जब नुमाइंदे के घर में सारी मसाइल होंगे, उसके इलाके में होंगे, वो उन सड़कों से गुजरेगा तो उसको हया भी आएगी, शर्म भी आएगी, वो कोशिशें करेगा कि उसके मसाइल हल। अच्छा, वार्ड 3 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हल्के के आपको मसाइल वगैरह मालूम?
देखें, वार्ड 3 के अंदर सबसे मेजर इशू जो है वो मीठे पानी का है। मीठे पानी की किल्लत है। मीठा पानी, अब मोहम्मद अली शहीद की मैं बात करूँगा, 18 साल से जो है इंशाअल्लाह ताला जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी का मसला हल हो। 18 साल से पानी की किल्लत है। लोड शेडिंग थी, लोड शेडिंग के लिए भी हमने जो है कोशिशें की थी कि लोड शेडिंग ख़त्म हो। 2018 में हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारी एफ़र्ट्स से जो है लोड शेडिंग ख़त्म हुई थी। और सेवरेज का इशू अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली शहीद सोसाइटी में नहीं है, गुलशन अकबर में नहीं है, GMT में नहीं है, गुलशन मुनीर में था, वो भी हमने सॉल्व करवाया। रफ़ी गार्डन में था, वो हमने सॉल्व करवाया। अनवार इब्राहिम में भी जो है काफ़ी इशूज़ थे जिस पर हमने आवाज़ उठाई। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो है मोहम्मद अली शहीद से, गुलशन अकबर से, GMT से, गुलशन मुनीर से, रफ़ी गार्डन से, अनवार इब्राहिम से कचरा भी उठवाया था। तो हम तो कोशिशों में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये समझूंगा कि मैं अपने वार्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। और आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टार पे जो है ठप्पा लगाए। हमारे चेयरमैन आज़म गुज्जर साहब को, वाइस चेयरमैन रहमान अली ख़ान को, वार्ड 2 के काउंसलर अरेब खलील ख़ान को, वार्ड 3 के कैंडिडेट मुझ नाशीश को जो है वोट देकर, स्टार को वोट देकर कामयाब बनाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा इलेक्शन से थोड़ा हट के। PMLF को तो लोग जानते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। GDA को काफ़ी लोग नहीं जानते, तो GDA क्या है? देखिए, GDA पीर साहब पगारा ने सिंध को मुत्तहिद करने के लिए बनाई थी। बहुत सारी तंजीमें इसके अंदर शामिल हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो इसके अंदर शामिल है। अपना जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो उनकी जो तंजीम इसके अंदर शामिल है। सफदर अब्बासी जो पाकिस्तान पीपल्स वर्कर्स के जो है चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी इसमें शामिल है। अभी तो GM सैयद के साहिबजादे ने भी अपनी पार्टी जो है GDA में शामिल कर दी है। तो GDA एक जो है इंटीरियर सिंध में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शहर कराची में लोग शायद उसको इतना नहीं जानते हों, लेकिन एक आपकी ही चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बल्दियाती इंतखाबात में पहले नंबर पे थी तो दूसरे नंबर पे GDA है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। तो मैंने आपको विज़िट करवाया PTI का कैंप, MQM का कैंप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन का कैंप। तो अब मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के मरकज़ी कैंप UC7 कराची के अंदर, जो कि शाह फैसल टाउन की UC है, मॉडल टाउन की UC है। और हमारे साथ UC7 के चेयरमैन के कैंडिडेट जमात इस्लामी की तरफ से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरहान भाई, कल क्या होने जा रहा है? इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कर, इलेक्शन तो होगा। इलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप देखें कि जमात इस्लामी इस वक्त इलेक्शन करवा भी रही है। जमात इस्लामी की वजह से इलेक्शन हो रहा है, वरना तो ये जालिम इस शहर के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें कर रहे थे, ये इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे थे। अभी आज भी 3 घंटे पहले तक तो इन्होंने जो है कन्फ्यूजन पैदा की हुई थी। लेकिन इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह ताला कराची अपना नुमाइंदा, जो भी नुमाइंदा मुंतखब करेगा वो कराची का मेयर बन जाएगा। अच्छा, अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में आता है या अगेंस्ट आता है तो आप इस रिज़ल्ट को मानेंगे? देखें, इलेक्शन में तो होता ही यही है कि जब मुकाबला होता है तो एक जीतता है, एक हारता है। और अब बड़ापन तो यही है कि अगर जो भी शिकस्त हो या फतह हो, उसको सबको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इस वक्त शहर के अंदर जो फ़ज़ा है, आपको मालूम है कि इस वक्त इस शहर के लिए बात करने वाला हाफिज़ नईम और रहमान से आगे कोई नहीं है। इस वक्त इस शहर का लीडर, मैं जमात इस्लामी के लीडर नहीं बल्कि इस वक्त इस शहर का लीडर हाफिज़ नईम और रहमान। और हाफिज़ नईम और रहमान इंशाअल्लाह ताला इस शहर के मेयर बिल्कुल 2/3 अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। और शहर के अंदर कोई उनको हाफिज़ नईम और रहमान साहब को मेयर बनने से नहीं रोक सकता। अच्छा, हमने अभी देखा कि MQM के जो धड़े थे वो मुख्तलिफ धड़े जो है वो इकट्ठे हो गए। क्या जमात इस्लामी से उनको कोई ख़तरा लाग हो सकता? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। 0 + 0 = 0, 0 ही होता है। 0 2 को अगर 0 से ज़रब देंगे तो 0 ही निकलेगा। तो ये सब 0 हो गए। इनके कोई, ये तो कराची दुश्मन है। इन्होंने जो कराची के साथ सबसे बड़ा ज़्यादती की है इन लोगों ने की है। तो कोई भी नहीं है इस वक्त। तो आप अगर इस UC में रहते हैं तो आपको मालूम होगा पिछले 15 दिन से जो इंतखाबी मुहिम चल रही थी, इस इंतखाबी मुहिम के अंदर कोई भी नहीं था। और ये इंतखाबी मुहिम चलाना भी इन्होंने छोड़ दी थी MQM ने। तो अब क्यों? क्योंकि अवाम में इनके असरात नहीं है, अवाम में इनकी जड़ें नहीं हैं, अवाम इनसे मुतनफ़िर है। अवाम पहचान गई इन्होंने कराची के साथ जुल्म और ज़्यादती की है। अच्छा फरहान भाई, अगर मेयर की हम बात करें तो मेयर के पास, जो कराची का मेयर हमारा पिछला मेयर वसीम अख्तर था, तो वसीम अख्तर साहब के पास इतने इख्तियारात नहीं थे और वो इख्तियारात का रोना रोते थे। अगर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर मुंतखब हो गए तो आप
क्या करेंगे? क्योंकि एक मेयर जो होता है उसके पास हमें तो नहीं लगा था कि उनके पास कोई इख्तियार है, और वो 4 साल तक तो वो रोना ही रोते रहते हैं। तो अगर आप हमें कराची वालों को जो है इस तरह का मेयर तो अब नहीं चाहिए ना। आपको मालूम है कराची का बजट कितना था साल का? जब मेयर साहब कह रहे थे कि वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि जो है वो मेरे पास इख्तियार नहीं है, साल के 31 अरब रुपए वो इस्तेमाल कर रहे थे। 31 अरब रुपए का सालाना बजट था। और जब नेमतुल्लाह खान साहब थे, नाजिम बने थे, तो 4 अरब रुपए का उनको बजट था। उन्होंने उसको 42 अरब तक पहुंचाया था, अपनी एफर्ट से पहुंचाया था ना, 4 अरब से। इनका 31 अरब रुपए का बजट था और ये कह रहे थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। पैसे तो थे ना, पैसे का इख्तियार करने का था। ये जो स्टाफ था इनका, ये तो स्टाफ थे, झाड़ू तो लगा सकते थे ना, सफाई तो कर सकते थे। 31 अरब रुपये से कुछ कर सकते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ उस पैसे को अपनी ऐशी के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी जायदाद और अपनी विरासतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इख्तियार तो बहुत है, जो कुछ है वो भी बहुत है। और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम रहमान साहब जीतने के बाद जितना इख्तियार हमारे पास है, इंशाअल्लाह ताला हम उस इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे और अपने इख्तियार को अहलियान कराची के साथ मिलकर छीनेंगे। ऐसा नहीं है कि इन वडेरों और इन जागीरदारों से अपने इख्तियार को छीनेंगे। 3.5 सवा 3 करोड़ लोगों का ये शहर है, क्या अपने इख्तियार भी नहीं छीन सकता? क्या वो शहर जो इस कराची के, पाकिस्तान के 67% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इस सूबे को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, क्या वो इख्तियार नहीं छीन सकता? छीन सकता है। असल चीज़ है लीडरशिप की, क़यादत की, कैप्टन की, और वो जमात इस्लामी के पास इस शहर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। अहलियान कराची उसके पीछे खड़े हैं। जनाब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे फरहान भाई। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने टाइम दिया। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।